हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक एट अभिज्ञानम एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज। और यहाँ पे आज हम फार्मास्यूटिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका फाइनल जो पार्ट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, यानी कि पार्ट 3 और ये हमारा फाइनल भी है। ठीक है, अगर इससे पहले की क्लास की बात करें, इससे पहले की क्लास में हमने क्या देखा था? इससे पहले की क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो आपकी हिस्ट्री है वो कवर करी थी और साथ ही साथ हमने इसको भी कवर करे थे। तो वो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेट गिर रही है, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज जो है हमारे साथ हो रहे हैं। अभी हम एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह देख रहे थे, आपके कमेंट का देख रहे थे, वीडियोस में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो कवर कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आगे चलने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ठीक है, तो अब हम रेगुलरली ही क्लास आपकी लेंगे। कब ये भी हो सकता है कि हम जो आपकी हॉलीडेज हैं और संडे हैं उसमें भी हम आपकी क्लास जो है वो अपलोड करने की पूरी फुल टू कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे? आज के पिछले टॉपिक में हमने देख लिया था फार्माकोपिया है क्या। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक बाइबल कही जाती है किसकी? ड्रग्स की, मेडिसिन की बाइबल। ठीक है, जिसमें कि क्या है, ये ड्रग रिलेटेड सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कवर करती है, चाहे वो आपका फॉर्मूला हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं, या फिर कौन कौन से इसमें हम कह सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं। ठीक है, एपीआईज हैं। ठीक है, तो सब चीज ये आपको कवर करती है, और कितनी एमजी की बननी है, किस पे, किस चीज पे टेस्टेड है, हर चीज ये आपको बताएगी, कहाँ से प्राप्त हो रही है, हर एक चीज की जो जानकारी है वो आपको फार्माकोपिया में मिल जाएगी। बात करते हैं हम इंडिया के अंदर कौन कौन सी फार्माकोपिया चलाते हैं, तो ये भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। चार हम देखते हैं यहाँ पे, आईपी, पीपी, यूएसपी एंड ईपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया के पहले उससे, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया की शुरुआत होती है हमारी 1868 से। तो 1868 में क्या हुआ, जो फर्स्ट फार्माकोपिया लिस्ट आई, फर्स्ट फार्माकोपिया लिस्ट आई किसके द्वारा आई? एडवन वार्निंग के द्वारा, विच इंक्लूड 750 मोनोग्राफ्स। अब देखो मैंने क्या कहा था कि एक एक मोनोग्राफ को मिला के एक फार्माकोपिया तैयार करी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एक कविता का एक एक पैराग्राफ उठा के एक कविता बनती है, फिर एक कविता को उठा के एक बुक तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारी पहली फार्माकोपिया लिस्ट लिस्ट आई थी, यहाँ पे बुक नहीं आई थी, इंडियन फार्माकोपियल बुक नहीं आई थी, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट आई थी। कितने मोनोग्राफ थे? 750। किसके द्वारा लाई गई? एडवन वार्निंग के द्वारा, सन 1868 में। फिर जैसे ही हमारी 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, यानी कि 1901, यानी कि 1901। ठीक, 1901 में हमारा सबसे पहले क्या होता है? द मेंबर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया अमेंडमेंट द लिस्ट विच फाइनली कन्वर्टेड इनटू आईपी लिस्ट। अब क्या हुआ, इंडियन फार्माकोपिया जो लिस्ट थी, इसे अब तक हम इंडियन फार्माकोपिया नहीं बोल रहे थे, 1901 से पहले हम उसे क्या बोलते? फार्माकोपिया लिस्ट बोल रहे थे। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज होता है, क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, किसने चेंज, तो क्या हुआ, जो मेंबर थे फार्माकोपिया उसके सोसाइटी के, उन्होंने चेंज करी और इसका क्या नाम रखा गया? इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। और इसमें 75 मोनोग्राफ और ऐड कर दिए गए, यानी कि 750 प्लस 75। ठीक, अब दोबारा से अमेंडमेंट होती है 1955 में, 1955 में। अब 1955 में क्या हो गया था? देश आजाद हो चुका था हमारा। ठीक है, तो पहली आईपी वाज पब्लिश होती है, यानी कि पहली फार्माकोपियल, पहला फार्माकोपिया। ठीक है, फर्स्ट फार्माकोपिया हमारा पब्लिश होता है किसके चेयरमैनशिप में? डॉक्टर आर एन चोपड़ा की चेयरमैनशिप में। देखो ये जो नाम है ये बहुत अच्छे से याद करना, सन जो है बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछ सकता है कि भाई जो हमारी फर्स्ट फार्माकोपियल जो पब्लिश हुई उस समय हमारे चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, कितनी वॉल्यूम थी, कितने मोनोग्राफ थे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने की चीजें हैं, थोड़ा सा लिख लिख के याद करना। ये मैंने आपको इस तरीके से दे रखा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से। देखो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चल जाता है। ठीक है, मोनोग्राफ के अंदर अगर जो मैं आपको सही बोलूं तो एग्जैक्ट टीचर को भी नहीं पता कि क्या है, कि कितने मोनोग्राफ है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, पहली फार्माकॉपी आई, ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में? डॉक्टर आर एन चोपड़ा के और डॉक्टर बी एन घोष के चेयरमैनशिप के अंदर। ये दो थे, आर एन चोपड़ा और बी एन घोष। ठीक है, कितनी वॉल्यूम थी? एक वॉल्यूम थी। लैंग्वेज क्या क्या थी? इंग्लिश और लैटिन। ठीक है, मोनोग्राफ कितने थे? 986।
और अमेंडली लिस्ट कब हुआ 1960 में, यानी कि 1960 में इसका दोबारा से अमेंडमेंट किया गया कि कुछ हटाया गया तो कुछ जोड़ा गया। ठीक, फिर दूसरी फार्माकोपिया हमारी आती है 1966 में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था, अब तक सिर्फ दो लैंग्वेज में थी भाई, इंग्लिश और लैटिन। ठीक है, अब क्या होता है 1966 में जो चेयरमैनशिप किसकी रही, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी। वॉल्यूम कितनी रही, सेम वन, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई। पहले में क्या हो रहा था, लैटिन और इंग्लिश थी, अब क्या होगा मैट्रिक्स और इंग्लिश। अब मैट्रिक्स एक तरीके से आप मैथ की भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, इतने डीपली मत जाना। इंग्लिश और मैट्रिक्स, कितने मोनोग्राफ हुए 986 प्लस 247, टोटल कितने हो गए 1233। अमेंडमेंट कब रिलीज हुए 1975 में पहला अमेंडमेंट आया, जिसमें कि ऐड हुए 126 और डिलीट हुए 250। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1966 में हमारे पे कितने थे 1233 थे। 1233 क्या थे, मोनोग्राफ थे। ठीक है, अब क्या होता है जब 1975 में इसका अमेंडमेंट हुआ, कौन से वाले का 1966 वाले का, तो इसमें क्या हुआ भाई 1233 में पहले तो ऐड होते हैं हमारे कितने, एक 126, 126 ऐड हुए और माइनस हो गए हमारे कितने 250। तो इसका अब आप टोटल कर लेना। ठीक है, फिर देखो थोड़ा सा घूम रहा हुआ दिमाग, लेकिन घूमने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाने की तरीके से कोशिश कर रखी है फ्लो चार्ट में। ठीक है, अब क्या होता है, अगर जो आपको ये भी नहीं लिखना ना कि भाई इतने ऐड हुए थे इतने, तो मत लिखना, डायरेक्ट लिखना कि भाई 1233 थे, जिसमें कि भाई 1975 में 126 ऐड हो गए थे और 250 हटा देते, टोटल भी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे याद हो रहा है वैसे याद करना। ठीक है, फिर 1985 में क्या होता है, हमारी थर्ड आईपी पब्लिश होते हैं, किसके चेयरमैनशिप में, सेम जिनके सेकंड हुई थी, क्या, बी मुखर्जी। वॉल्यूम कितनी थी इसमें, अब तक एक चली हुई आ रही थी, अब हो गई दो। ठीक है, मोनोग्राफ कितने ऐड हुए 261 फिर ऐड हुए और 450 हटा दिए गए, किस वजह से, अब ये 1233 प्लस 126 और माइनस 250, फिर अब यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो कितने 261 ऐड हुए और 450 हटा दिए गए। इसके देखो, अब जो तीसरे वाली जो हमारी आईपी आई 1985 वाली, इसके तीन अमेंट हुए, 1989 में हुआ, 1991 में हुआ। ठीक है, दो अमेंट हुए, सॉरी, ठीक है, दो अमेंट हुए 1989 में और 1991 में, जिसमें कि क्या हुआ 68 ऐड कर गए और 110 डिलीट कर दिए गए, क्या, मोनोग्राफ्स। ठीक है, तो डिलीटिंग ये क्या होता है, मान लो टेस्ट हुआ, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पब्लिक को परेशानी हुई किसी मेडिसिन से, मान लो जो पैरासीटामोल अचानक से रिएक्शन गलत करने लगे या असर ना हो, तो हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अमेंट करके कि भाई ये कर नहीं रहे, हटाओ इसे, फेंक के मारो बाहर। ठीक है, इस तरीके से। फिर 1966 में हमारी फोर्थ पब्लिश होती है, फोर्थ आईपी पब्लिश होती है। ठीक है, किसके चेयरमैनशिप के, डॉक्टर नित्य आनंद के अंडर। वॉल्यूम कितने, दो। मोनोग्राफ कितने हो गए टोटल 1149 मोनोग्राफ, जिसमें कि 294 ऐड हुए थे और डिलीट हुए थे 110। अब अच्छे थे अपेंडिस। अपेंडिस जो थी एक तरीके से, आप इस तरीके की बुक कह सकते हैं कि आईपी में डालने से पहले, या आप कह सकते हैं आईपी में तो एक तरीके से पूरी फुल्ली रिसर्च थी। ठीक है, अपेंडिस एक तरीके से एक ऐसे वे हो गए जो कि अंडर टेस्टिंग थे, वे भी इसमें शामिल होने लगे। अब 120 थे। ठीक है, अब अमेंड रिलीज कब हुआ इसका 2000 में, जिसमें कि ऐड हुए 42 और 2002 में जिसमें ऐड हुए 19 और 2005 में भी इसका अमेंड हुआ, यानी कि तीन टाइम हुआ। अगर जो एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसी कौन सी आईपी थी जिसका तीन बार अमेंडमेंट हुआ और कब कब हुआ, तो बता देना कि भाई फोर्थ थी जो आई थी 1996 में, भाई पहला अमेंट हुआ 2000 में, दूसरा हुआ 2002 में और थर्ड हुआ 2005 में। ठीक है, अब 2007 में हमारी फिफ्थ पब्लिश होती है, हमारी आईपी बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो फिफ्थ पब्लिश होती है। अब फिफ्थ में क्या हो गया, सेम डॉक्टर नित्यानंद जी के अंडर होती है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गए, तीन वॉल्यूम हो गए। पहले वाले में तो क्या हो गया, जर्नल नोट्स, पैराफेस और स्ट्रक्चर ऑफ आईपीज, अब यहाँ पे अलग अलग हो गई। ठीक है, दूसरे में आ गया हमारा ए से लेके एम तक की जो मेडिसिन थी उनके बारे में जर्नल, मोनोग्राफ, डोज और फार्मास्यूटिकल एड्स, और थर्ड में आ गया हमारे हर्बल प्रोडक्ट और ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, इसका अमेंड रिलीज कब हुआ 2001 में, जस्ट एक साल बाद। देखो हमारी जो इंडियन फार्माकोपी है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अगर जो आपने कभी देखी होगी ना, तो कभी अपनी लाइब्रेरी में जाना उनसे कहना कि मैम एक बार हमें, या सर एक बार हमें आईपी दिखा दो,
तो वो दिखाएंगे। और इनकी जो इंडेक्स होती है वो पीछे की साइड होती है, पीछे देखना, इंडेक्स आगे नहीं मिलेगी इनकी, पीछे की साइड इंडेक्स मिलते हैं, पीछे देखना, दवाई का नाम पढ़ना, फिर जाना। ठीक है, वॉल्यूम 1 में अलग मिलेगा पैरासीटामोल के बारे में, वॉल्यूम 2 में कुछ और मिलेगा, वॉल्यूम 3 में कुछ और मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 2010 में हमारी 6th पब्लिश होती है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर? श्री के चंद मौली के अंडर। इसमें भी 3 वॉल्यूम थी। पहले वाले में जनरल नोट, पैराफेस, आईपी स्ट्रक्चर सेम जैसे कि हमारी 5th थी। ठीक, सेकंड वाला पोर्शन भी सेम ही था जो हमारा 2007 वाले में यानी कि 5th में था। थर्ड वाले में थोड़ा चेंज हो गया। अब इन्होंने क्या करा, जो डोज फॉर्म थी एन से लेकर जेड तक आ गई। ठीक है, वो इसमें भी थी। ठीक है, ये तो इसमें भी थी, यहाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ लिख देते हैं डोज फॉर्म एन टू जेड। ठीक है, अब हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए और अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वेटरनरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट थे वे भी यहाँ पे अब ऐड हो गए। इसका अमेंट रिलीज कब हुआ? 2012 में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 साल बाद। ठीक है, जिसमें कि 2000 टोटल थे मोनोग्राफ और 287 इसमें और ऐड करे गए, यानी कि कितने हो गए? 2287। हमेशा ध्यान रखना अप्रोक्सीमेटली में लिखना, ऐसे लिख के आना कि अप्रोक्सीमेटली 2287। इससे क्या होगा, अगर जो 10-20 आगे पीछे होगा तो नंबर नहीं कटेंगे हमारे। ठीक है, अब हमारा 7वां तय है आईपी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नवाबी आजाद के अंदर। नवाबी आजाद के अंडर 3 वॉल्यूम सेम, पहले वाला, दूसरे वाला बिल्कुल सेम। थर्ड वाले में क्या चेंज हुआ? मोनोग्राफ ऑन वैक्सीन, वैक्सीन आ गए, हर्बल और ये हमारे वेटरनरी पहले चल रहे थे। और एक ये आ गया रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के 19 मोनोग्राफ हमारे इसमें ऐड होते हैं और एक ऐड होते हैं हमारे मोनोग्राफ ऑन वैक्सीन। वैक्सीन भी अब ऐड हो गई। इसका कमेंट कब हुआ? अगले लगातार 2 साल में, 2015। अब देखो क्या हो रहा है, नई चीज आई। ठीक है, अचानक से तो अब उसके बारे में पता लगा जी, पूरी जानकारी थी नहीं, फिर बाद में उन्हें अमेंड करके हटाया गया या किसी और चीज को लाया गया, कोई छूट गई हो। ठीक है, इस तरीके से। फिर 2018 में हमारी 8th जो है आईपी पब्लिश होती है। ठीक है, वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर होती है? सी के मिश्रा के अंडर। अब इसमें देखो, अब तक सबसे पहले एक एक वॉल्यूम चल रही थी। कब तक चली एक एक वॉल्यूम हमारी? एक एक वॉल्यूम हमारी चली आपकी 1996 तक। 1985 से यानी कि थर्ड और फोर्थ हमारी 2 वॉल्यूम आई। 5th से लेकर 7th तक हमारी 3 वॉल्यूम आई। अब 8th में क्या हुआ, हमारी जो वॉल्यूम बढ़ गई वो हो गई 4। ठीक है, वॉल्यूम कितनी हो गई? 4। इसमें मोनोग्राफ ऐड होते हैं हमारे 107, जिसमें कि 15 हर्बल के ऐड होते हैं, 10 ब्लड के ऐड होते हैं, 6 बायोटेक के ऐड होते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई अचानक से, 2 वैक्सीन, 5 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, 14 वेटरनरी डिपार्टमेंट की और 170 केमिकल। इसका अमेंट अगले 2 साल में, अगले साल देखा गया और उसके फिर 2 साल बाद देखा गया, 2019 और 2021। पूछ लेते हैं कई बार कि भाई 2018 के अमेंडमेंट के बारे में बताओ कि वो कब कब हुए थे, तो बता देना। ठीक है, अब आता है 2022, यानी कि हमारा 9th फार्माकोपिया। तो ये किसके अंडर? डॉक्टर मुस्कान मनसुख मंदिया के अंदर। ठीक है, मोनोग्राफ कितने थे? 3152 और प्लस होते हैं इसमें 92। कब? 2022 में। अब देखो एक चीज ध्यान देना, कुछ भी याद हो ना हो, मोनोग्राफ कितने थे हो ना हो, वो हम तुक्का भेड़ सकते हैं, लेकिन इनके जो चेयरमैनशिप थी जिसके अंडर ये पब्लिश हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से याद करना। वो पता नहीं तुम्हारे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और उसमें तुम घुमा भी नहीं सकते, तो वो तो जरूर रट के जाना भाई। ठीक है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। जब आगे एक चार्ट भी बना दूंगा मैं, उसमें और आसानी से आपको समझ में आएगा। फ्लो चार्ट में तो क्या ही है, हम हिस्ट्री की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बारी 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 समझ में आ जाए। एक अलग से मैं जब आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा इस संडे को, जब लेकर चलेंगे, तब मैं इसका एक चार्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात बीपी की। अब आईपी यहाँ पे हमारी खत्म होगी। लेटेस्ट आईपी अगर जो हम बोले कब आई थी भाई, 2022 में हमारी लेटेस्ट आईपी आई थी। ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है इंटरव्यू में भी, यही पूछ लेते हैं अगर जो आपकी प्लेसमेंट लग रही है कि भाई लेटेस्ट हमारी फार्माकोपिया कब आई, तो भाई 2022 में आई। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? डॉक्टर मनसुख मंदियाय के अंदर। ठीक है, अब जो अगली फार्माकोपिया आते हैं उनके बारे में हमें डीपली नहीं पढ़ना। अब क्यों भाई, इंडियन भाई, हम इंडियन है, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, तो अब क्या है, हम उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे ना, ज्यादा रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हमारे से आएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बीपी के बारे में, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब देखो, जो दिस फार्माकोपिया इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन
ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो बीपी है ये वर्ल्ड वाइड फॉलो करा जाता है, क्योंकि भाई एक तरीके से एक चीज मान लो कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर वर्ल्ड पे राज किया है, ठीक है। तो उनके रूल रेगुलेशन थे, उनके द्वारा सबसे पहली बुक चले, तो हम इनकी भी जो बुक्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, ज्यादातर वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है हमारी मैट्रिया मेडिका प्रिपरेशन एंड कंपाउंड, ठीक है, दो पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती है। अब इसमें क्या है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 वॉल्यूम, ठीक है। भाई दो पार्ट तो यहाँ डिवाइड हो गए, भाई मैट्रिमेडिका अलग हो गई और प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स अलग हो गए, लेकिन ये दोनों पार्ट भी टोटल, ठीक है, ये और ये भी कितने वॉल्यूम में है, 6 वॉल्यूम आगे है इसकी, ठीक है। भाई ए पार्ट हो गया प्लस बी पार्ट हो गया, और इन दोनों के 6 वॉल्यूम हो गए टोटल। अब ऐसा भी हो सकता है 2 एक क्यों, 4 एक क्यों, 3 एक क्यों, 3 एक क्यों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अब तक इनकी कितनी फार्माकोपिया आ चुकी हैं, ठीक। तो इनकी अब तक 21 फार्माकोपिया आ चुकी हैं, जो लेटेस्ट थी वो हमारी 2021 की थी। ये आप लिस्ट देख लीजिए, पहली कब आई, सेकंड कब आई, थर्ड कब आई, क्या आप वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे इतना बीपी वगैरह के बारे में इतना पूछते नहीं, ज्यादातर आईपी के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। ज्यादा याद नहीं करने तो पहला कर लो, फिर तीसरा कर लो, फिर पांचवा कर लो, ठीक है। शुरू के 5 कर लो, उसके बाद 2 2 3 3 छोड़ के याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्माकोपिया पे, यह हमारा यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब क्या होता है देखो, 1820 से लेकर 1942 तक, 1820 से लेकर 1942 तक जो हमारा यूएसपी है वो हर 10 साल में एक बार रिलीज हो रहा था, ठीक है, यानी कि 10 साल के अंतराल में हो रहा, जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, ठीक है, पीएम के, सीएम के, ठीक है। अब क्या होता है, 1942 तक तो 10 10 साल में आ रहा था। अब 1942 से लेकर 2002 तक, अब देखो ये कितने पुराना फार्माकोपिया है, ठीक है। हमारी तो आईपी लिस्ट थी उस समय, लेकिन इनका कॉपिया चल चुका था उस समय, लिस्ट तो पता नहीं कि उससे पहले कब से चल रही होगी इनकी, ठीक है। 1942 से लेकर 2002 तक, अब ये 5 साल के अंदर आने लगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हर 5 साल में आने लगा, और आफ्टर 2022, 2002 के बाद ये एनुअली यानी कि हर ईयर आने लगा, पर ईयर बोल लीजिए या एवरी ईयर बोल लीजिए, ठीक है, पर ईयर आने लगा, ये हर साल आ रहा है जी अब, यानी कि अब भी 2024 में छपेगा, 2025 में भी, 26 में भी, ठीक है। लैंग्वेज क्या है इसकी, दो ही लैंग्वेज में निकलता है, लैटिन और इंग्लिश, ठीक है। यूएसपी की जो है कुछ नेशनल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, इसे कहते हैं इट इज अ मैगजीन लाइक बुक। अब नेशनल फॉर्मेलिटीज एक तरीके से ये मैगजीन लाइक बुक है कि भाई एक मैगजीन सी छाप दी, उसमें आपने हल्का फुल्का सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, यूएसपी के अंदर मिलेगी, ठीक है। एक तरीके से कहते हैं ना गाइड, एक तरीके से गाइड बुक, कि हाँ भाई थोड़ा मोड़ा सा पढ़ लिया बस बात खत्म, या आप कह सकते हैं मॉडल पेपर, कि भाई मॉडल पेपर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया बस बात खत्म, लेकिन डीपली किसमें मिलेगा, डीपली आपको मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए यूएसपी, ठीक है, पहला कब आया, दूसरा कब, अब देखो इसने क्या कर रखा, पहला क्योंकि बहुत ज्यादा है, नोवा कब आया, 22वां कब आया। अब क्या हो गया, यूएसपी 37 और उसकी नेशनल फॉर्मूलरी 32, ये कब आई, यूएसपी 39 कब आया, कि 39वां यूएसपी कब आया, और उसकी नेशनल फॉर्मूलरी 34 कब आई, ठीक है। इस तरीके से फिर अब इसमें चलते हैं, ठीक। और जो हमारा अब सबसे चौथा आता है, चार फॉलो कर रहे थे, अब सबसे लास्ट हमारा आता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, और ओरिजिनली प्रोड्यूस बाय विलियम मैर्टिना डोल, ठीक है, कब, 1883 में, एंड पब्लिश्ड बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ये क्या करा, ब्रिटेन ने इसे पब्लिश करा, ब्रिटेन की एक सोसाइटी है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसने इसे पब्लिश किया 1883 में। प्रोड्यूस किसके द्वारा करा गया, विलियम मैर्टिनो मार्टिन डोल के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ, इट्स अ रेफरेंस बुक लिस्टिंग 6000 ड्रग एंड मेडिसिन वर्ल्ड वाइड, इंक्लूड ऑफ डिस्क्रिप्शन मोर देन 1,80,000 प्रिपरेशन। देखो कितनी खतरनाक बुक है कि इसके अंदर 6000 ड्रग्स की इन्फो पूरी लिस्ट है, 6000 ड्रग्स है इसके अंदर, ठीक है। और और अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 प्रिपरेशन के बारे में ये हमें बताती है, 1,80,000 प्रिपरेशन, देखो कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। ऑल्सो इंक्लूड 700 डिसीज ट्रीटमेंट, 700 डिसीज ट्रीटमेंट, जैसा हमारी चरक संहिता है ना कि वो पता नहीं किन किस डिसीज की। अब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंदर क्या हो रहा है कि ये अलग अलग, इन्होंने अलग अलग देश की भाई बुक मिला दी, मिक्स कर दी, अलग अलग प्रिपरेशन मिक्स कर दी, ठीक है, और भाई अलग अलग डिसीज अलग अलग जगह से, ठीक है, सारी मिक्स करके तब बना रखी है, ठीक है। तो इसमें
ये बहुत ही खतरनाक बुक रही है। फार्माकोपिया नंबर 1 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26, 40 2011 में आया, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आता है, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम रेगुलर लेकर चलेंगे, और कल से या परसों से हम कल नहीं तो परसों तो हम 101% आपका जो है, एक दिन छोड़ के ही वैसे भी हम क्लास ले रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे अब रोज लेने के लिए, ठीक है। नहीं होती तो और 15 दिन में हम रोज स्टार्ट कर देंगे क्लास, ठीक है। तो 1 से 2 महीने में, मैंने आपको कहा था, अभी हमारा चल गया है नवंबर ही, मान लीजिए नवंबर चल गया है, तो नवंबर और दिसंबर में हम आपका जो फार्मास्यूटिक्स है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, एंड देन सब्सक्राइब करिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।